कैसे मैंने हमबिस्तरी किया। रात का सन्नाटा था। बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे खिड़की पर टकरा रही थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उस घर की चुप्पी बयां कर रही थी। आरव ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक फोटो देखी, अंजलि की। होठों पर मुस्कान आई, लेकिन आंखों में गहराई उतर आई। वो तस्वीर सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, वो उसके बीते हुए एहसासों की याद थी। वो एहसास जो उसने कभी किसी से जाहिर नहीं किया। 2 साल पहले की बात है। आरव अपनी बड़ी बहन सिया के घर पहली बार गया था। सिया की शादी को 4 साल हो चुके थे और उसके पति करण एक सरकारी अफसर थे। सिया का ससुराल शहर के पौश इलाके में था। बड़ा बंगला, नौकर चाकर और सजा सवरा माहौल। उसी दिन आरव की मुलाकात हुई अंजलि से, करण की छोटी बहन। लंबे बाल, सादगी भरा चेहरा और आंखों में ऐसी गहराई कि कोई भी पल भर को थम जाए। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप आरव भैया है ना? सिया दी ने बहुत बातें की हैं आपकी। आरव ने बस सिर झुका दिया, लेकिन उस एक मुस्कान ने जैसे दिल में कुछ जगाया था। दिन बीतते गए। आरव अक्सर सिया के घर आने लगा। बहाना कभी बहन से मिलने का, तो कभी किसी जरूरी काम का। लेकिन असल वजह तो अंजलि थी। अंजलि भी अब खुलकर मुस्कुराने लगी थी। दोनों की बातें अब सिर्फ नमस्ते तक ही सीमित नहीं रहीं। कभी चाय के साथ छोटी छोटी हंसी, कभी नजरों का टकराना और कभी कभी बिना बोले सब कहना। एक दिन बारिश हो रही थी। अंजलि बालकनी में खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। आरव उसके पास जाकर बोला, अगर बारिश इतनी खूबसूरत है तो तुम क्या हो अंजलि? अंजलि मुस्कुराई, बारिश आती जाती रहती है आरव जी, पर कुछ एहसास हमेशा रह जाते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ अपनापन नहीं, कुछ और था, कुछ रहस्यमयी। आरव अब खुद से लड़ रहा था। वो जानता था अंजलि उसकी बहन के ससुराल की है और समाज में ये रिश्ता नामुमकिन है। लेकिन जब भी वो उससे मिलता, दिल की आवाज जोर से उठती कि क्या हर रिश्ता सिर्फ नाम से तय होता है। एक रात वो चुपके से छत पर गया। देखा, अंजलि भी वहीं थी, आसमान की ओर देख रही थी। उसने धीमे से कहा, आरव, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ये सब गलत है ना? आरव ने जवाब दिया, गलत वो होता है जिसमें छल हो, हमारे बीच तो बस सच्चाई है। वो रात दोनों की जिंदगी बदल गई। कोई वादा नहीं हुआ, कोई शब्द नहीं बोले गए, लेकिन एक एहसास जन्म ले चुका था। कुछ दिनों बाद घर में माहौल बदलने लगा। सिया को कुछ अजीब लगने लगा। उसने देखा आरव और अंजलि की आंखें अक्सर मिल जाती हैं। एक दिन उसने आरव से पूछा, तो हर हफ्ते यहां क्यों आता है? कुछ बात है जो मुझसे छुपा रहा है क्या? आरव चुप रहा, लेकिन सिया ने वही रात अंजलि से भी बात की। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें नम थी। उस दिन के बाद आरव दोबारा उस घर नहीं गया। अंजलि ने भी उसे मैसेज करना बंद कर दिया। लेकिन कुछ रिश्ते टूटकर भी खत्म नहीं होते, वो हवा में बचे रहते हैं, धड़कनों में बस जाते हैं। 6 महीने बाद आरव को एक चिट्ठी मिली। लिफाफे पर सिर्फ इतना लिखा था, रहस्य हमेशा बुरा नहीं होता। अंदर अंजलि की लिखावट थी, शायद वक्त हमें साथ न रख सका, पर तू मेरे हर ख्वाब में रहेगा। इश्क हमने किया था, मगर नाम किसी को नहीं बताया। आरव ने चिट्ठी सीने से लगाई और आसमान की ओर देखा। वो समझ गया, कुछ प्यार कहने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। आरव अब दिल्ली छोड़ चुका था। नई नौकरी, नया माहौल, लेकिन दिल में अब भी वही खालीपन था जो अंजलि छोड़ गई थी। रात के वक्त जब वो ऑफिस से लौटता तो अक्सर खिड़की के पास बैठ जाता और उसी चिट्ठी को बार बार पढ़ता। वो चिट्ठी अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन उसके हर अक्षर में एक अधूरी धड़कन बसी थी। कभी कभी वो खुद से कहता, शायद अब उसे भूल जाना चाहिए, पर अगले ही पल उसका मन जवाब देता, अगर भूलना इतना आसान होता तो इश्क रहस्यमयी क्यों कहलाता। एक शाम आरव की बहन सिया का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, आरव, अंजलि अब यहां नहीं है। आरव की सांस रुक गई। क्या मतलब नहीं है? वो कहाँ गई? वो लखनऊ चली गई है। पापा ने उसकी शादी तय कर दी है। फोन कट गया। आरव की आंखों के सामने अंजलि की मुस्कान घूमने लगी।
वो अब किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। उस रात आरव ने खुद से वादा किया कि वो आखिरी बार अंजलि से मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए। 3 दिन बाद आरव लखनऊ पहुंचा। एक छोटे से स्टेशन पर उसने उसे देखा। अंजलि सफेद सूट में थी, हाथ में छोटी सी डायरी और आंखों में वही गहराई जो कभी उसे अपनी ओर खींच लाई थी। आरव उसके पास गया। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। फिर अंजलि बोली, तुम क्यों आए हो आरव? अब सब खत्म हो चुका है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, खत्म नहीं अंजलि, जो एहसास दिल में बस जाए वो कभी खत्म नहीं होता। अंजलि की आंखें भर आईं। लेकिन हम नाम नहीं दे सकते इस रिश्ते को। हर रिश्ता नाम से नहीं चलता अंजलि। नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे सच्चा इजहार होता है। अंजलि ने अपनी डायरी उसे दी और चली गई। वो जानता था ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। उस रात आरव ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझना मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। तुम्हारी हर बात, हर मुस्कान मेरे आज का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन मेरा इश्क तुम्हें पाने के लिए नहीं था, तुम्हें समझने के लिए था। कुछ रिश्ते बस एहसास बनकर ही खूबसूरत लगते हैं। हर शब्द आरव के दिल को चीर रहा था। वो समझ गया, अंजलि ने उससे मोहब्बत की थी, पर वक्त ने दोनों को अलग दिशाओं में भेज दिया। अगली सुबह आरव मंदिर के बाहर बैठा था। उसने डायरी अपनी जेब में रखी और आसमान की ओर देखा। अगर प्यार सच्चा है तो वो लौटकर जरूर आएगी, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उसी वक्त उसका फोन बजा। सिया का मैसेज था, अंजलि की शादी टूट गई है, लड़के वालों ने रिश्ता मना कर दिया। आरव की आंखों में चमक लौट आई, लेकिन साथ ही डर भी। क्या अब किस्मत उसे दोबारा मौका दे रही है, या ये किसी नई परीक्षा की शुरुआत है? वो वापस दिल्ली लौटा, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था। वो जानता था अगर इश्क रहस्यमयी है तो उसका जवाब भी खुद किस्मत देती है। 3 महीने बाद ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में उसकी नई असिस्टेंट ज्वाइन हुई। नाम अंजलि शर्मा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आई। वही आवाज, वही सादगी। आरव जैसे पत्थर बन गया। अंजलि मुस्कुराई, सर, मुझे आपसे कुछ फाइल्स पर काम सीखना है। आरव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। किस्मत ने खेल खेला था, पर इस बार मैदान उनका था। ऑफिस का पहला दिन था। आरव कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। सामने प्रोजेक्टर पर स्लाइड्स चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ एक चेहरे पर थीं, अंजलि शर्मा। वो अब उसकी टीम की असिस्टेंट थी। 6 महीने पहले की वही अंजलि, वही सादगी, वही आंखों की गहराई। बस अब उनमें एक अजनबीपन का पर्दा था। आरव ने मन ही मन कहा, किस्मत ने फिर मिलाया है। शायद कुछ अधूरा अब भी बाकी है। दिन बीतते गए। अंजलि अपने काम में बेहद संजीदा थी। वो अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही, ना ही नजरों में वो पुरानी नरमी थी। पर हर बार जब आरव उसे देखता, उसके दिल में वही हलचल उठती। एक दिन मीटिंग खत्म होने के बाद अंजलि धीरे से बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट में आपकी मदद चाहिए। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब भी सर कहती हो? अंजलि ने नजरें झुका लीं। रिश्ते बदल गए हैं आरव, अब दायरा रखना सीख लिया है। उन शब्दों ने आरव को भीतर तक झकझोर दिया। वो जानता था उसके दिल में अब भी वही एहसास है, बस उसने उसे दीवारों के पीछे छिपा दिया है। एक शाम अचानक जोरदार बारिश होने लगी। ऑफिस में सब जा चुके थे, बस आरव और अंजलि रह गए थे। वो दोनों फाइलें समेट रहे थे कि तभी बिजली चली गई। हल्की सी रोशनी में आरव ने कहा, हर बार जब बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। अंजलि ने धीमे से कहा, बारिश कभी रुकती नहीं आरव, बस थम जाती है थोड़ी देर के लिए। दोनों के बीच खामोशी छा गई, वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। अंजलि ने खिड़की से बाहर देखा। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों अब बहुत दूर आ गए हैं? आरव ने कहा, दूरी तो बस जिस्मों में होती है अंजलि, दिल तो आज भी वही है, उस पहली बारिश में। अंजलि की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, अब ये बातों से कुछ नहीं बदलेगा आरव, अब मैं वो अंजलि नहीं जो पहले थी। वो चली गई और आरव को फिर वही अधूरापन दे गई। कुछ हफ्तों बाद आरव को अंजलि की पुरानी डायरी फिर मिली। इस बार आखिरी पन्ना अधूरा था, बस कुछ शब्द लिखे थे। कभी किसी मोड़ पर अगर हम फिर मिले तो इश्क मत कहना, बस मुस्कुरा देना। आरव ने पन्ना बंद किया और सोचा, शायद यही हमारा मुकद्दर है, हर जन्म में अधूरे रहना पर फिर भी एक दूसरे के एहसास में जिंदा रहना। 1 महीने बाद कंपनी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया और आरव को प्रोजेक्ट हेड बनना था। उसी दिन उसे पता चला कि अंजलि ने ट्रांसफर ले लिया है।
वो दूसरे शहर जा रही है।